हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसे कि हमने आपने देखा पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था इसका, जो कि यूपी एलटी ग्रेड से रिलेटेड ये बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जो सीरीज है, वीडियो सीरीज यूट्यूब पे हमारा शुरू हो रहा है और एक वीडियो हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आज जो हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें हम एक और सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आपको पूरा का पूरा कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, वो हम देखेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस और सवाल जो हम ला रहे हैं, ये ऑल इंडिया में अभी तक होने वाले जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे सवाल हैं। ऐसे ही कोई हवा में सवाल नहीं लाया जा रहा है, वहां से ये सवाल उठाए गए हैं। और उनको किस तरीके से आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से लिखना है, विद इन एक वर्ड लिमिट के अंदर 200, विद इन एक 200 वर्ड्स लिमिट के अंदर आपको किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, वो हमने वीडियो में, ये पूरे वीडियो सीरीज में हम ये चीज बता रहे हैं। तो ये जो है कि एक तो ये टोटल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे है कि आप किस तरीके से अपना तैयारी कर सकते हैं, टोटल उसी के ऊपर है। और क्या टीचिंग मेथड्स रहेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो सिलेबस में हम मेन जो चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मतलब जो जहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, वो सारे पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो रूल्स और स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, उसके उसके रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। मतलब उससे भी रिलेटेड ये सारी क्वेश्चंस रहेंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी से सारी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। डिटेल्ड सब्जेक्टिव नॉलेज रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन करा जाएगा उसका डिटेल सब्जेक्टिव नॉलेज दिया जाएगा। और एजुकेशनल फिलोसफी से, जैसे कि पहला जो हमारा वीडियो था वो हमारा एजुकेशनल फिलोसफी के ऊपर डिपेंड था। हम लोग उसके उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, हमने यहाँ पे कवर किया था। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड भी रहेगा। और आज जो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी किन्सियोलॉजी से रहेगा, जो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो फिजियोलॉजी के ऊपर है, मसल स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसको हम देखेंगे आज। और टोटल जैसे कि मैंने बताया, ये प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, ये कोई बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है। ये टोटल पहले के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे रिलेटेड ये सारा हम क्वेश्चंस लाते हैं और डिटेल में उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा इसका, इस सीरीज में। ये जो हाँ आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। और अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एक पूरा डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच है वहाँ पे 13 अप्रैल से लॉन्च होगा हमारा बैच। इस जो ऐप में जाके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। जो पहले 25 कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 10% ऑफ भी है, उसके लिए 10% ऑफ है। और टोटल आप प्राइस यहाँ देख सकते हैं कितने का। अगर आप इस कोड का यूज़ कीजिएगा, इस कोड का यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा। इस बैच में क्या क्या मिलेंगी चीज़ें, इस बैच में मिलेंगी आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और जो जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ये। और नोट्स भी जो रहेंगे हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और सबसे जरूरी चीज, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस शीट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी। आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, आपने अगर किसी ने इसे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और इस तरीके से आपके लिए लाइन छोड़ी रहेंगी। और उन लाइंस में, उतने ही लाइंस में आपको वो सारा क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, डेस्क्रिप्टिव वे में, सब्जेक्टिव वे में। तो वही चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो हमारे जो बैच लॉन्च होगा उसमें उस हमारे ऐप पर ये प्रैक्टिस सीट्स भी आपको मिल जाएंगी। और जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो सारे डेस्क्रिप्टिव वे में कराएंगे, मतलब पहले आपको उस पूरा यूनिट को समझाएंगे, उसके बाद क्या पॉसिबल क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं ये भी उसमें बताएंगे। और अगर आप, जैसे कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर बैच नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे ये चला रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप डेली आके एक एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं। बस बैच लेने का आपको फायदा है कि हमारा 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा आपको, और 24 आवर में कभी भी आप, मतलब हम तक रीच आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें है कि आपको सारा स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा, सारी चीज आपको यहाँ वहां से ढूंढना नहीं पड़ेगा ये चीज। तो बस इतना ही अंतर है। तो आप अगर आपका जैसा भी आपको लगे, अगर आप बैच लेना चाहते हैं बैच ले सकते हैं, हमारे ऐप में जाके अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो हम यूट्यूब पे डेली एक सीरीज तो ला ही रहे हैं, डेली एक वीडियोस तो ला ही रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है। आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है, देखिए, जो ये प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ है, हरियाणा का पेपर है, हरियाणा के पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर और एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यहाँ पे बात की गई है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको दो चीज यहाँ पे पकड़ना है। यहाँ पे दो चीज आपको पकड़ना है कि एक तो है डिस्क्राइब, दूसरा है एक्सप्लेन। ठीक है, एक तो है डिस्क्राइब, दूसरा है एक्सप्लेन। और तीसरी चीज यहाँ पे बोला है
हाउ डू डिफरेंट, मतलब डिफरेंट किस तरीके से हो रहा है ये चीज। ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ पे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आप पकड़ सकते हैं इसको। सबसे पहले डिस्क्राइब, फिर एक्सप्लेन और हाउ डू डिफरेंट। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक था डिस्क्राइब था, एक था एक्सप्लेन था और तीसरा तीसरा एनालाइज था। हमें इन्हीं कीवर्ड्स को पकड़ना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, यानी कि जो कंकाल मांसपेशी रेशा है उसको, उसकी सूक्ष्म संरचना का वर्णन करना है हमें यहाँ पे, वर्णन करना है। और एक्सप्लेन में मतलब हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और लास्ट में जो पूछ रहा है उनके डिफरेंस को पूछ रहा है, विभिन्न प्रकार के मांसपेशी रेशे खेल प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं ये भी हमें बताना है। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स वो पूछ रहा है। इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्राइब यानी कि वर्णन जो करना है हमें, उसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन सबसे पहले बताना है। और देखिए आप इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है 200 वर्ड ही इसका लिमिट है, 200 वर्ड्स ही इसका लिमिट है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते। तो और दूसरी बात क्या है, एक्सप्लेन करना है थ्योरी और प्रोसेस को भी, जो एक्सप्लेन वाले पार्ट में हमें बताया गया है, इसको व्याख्या करना है, मतलब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताना है। कैसे? एक्सप्लेनेशन हमेशा थ्योरी और कॉन्सेप्ट देके, प्रोसेस देके बताना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझाएंगे। और तीसरा तीसरा जो चीज है एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज वाली बात तो की नहीं है, लेकिन आपको हमेशा एक रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे किस तरीके से रिलेशनशिप पूछा है, हमारा पूछा है कि ये मसल फाइबर किस तरीके से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर रहा है, इसीलिए हमें ये रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इस चीज का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अटेम्प्ट करना है। हमने सारे कीवर्ड्स पकड़ लिए, पहले डिस्क्राइब है इसमें, एक्सप्लेन है और डिफरेंशियल डिफरेंस पूछा है इसमें, मतलब यानी कि व्याख्या करने को बोला है इसमें, और उसको उसका वर्णन करने के लिए बोला है, और विभिन्न प्रकार भी उसके पूछे हैं। तो किस तरीके से देखिए, तो हमारे आंसर में क्या क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस में हम उसके स्ट्रक्चर को समझाएंगे सबसे पहले, और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में हम ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दिया, कहाँ से आया, ये सारी चीज देखेंगे। और एनालिटिकल लिंकेज में, मतलब जो उसका विश्लेषण जब हम बताएंगे, तो वो टाइप्स ऑफ फाइबर्स और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है हम वहां पे दिखाएंगे। और सबसे लास्ट में हम एक 2 ही 3 लाइन से कंक्लूजन उसका देंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मानी कि इसको करने से क्या इंप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, क्या जैसे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ किस तरीके से लिंकेज करके इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कहाँ पे, मतलब व्यवहारिक उपयोग कहाँ पे हो रहा है इसका, वो व्यवहारिक उपयोग भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है हमें। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा इसको, कि स्केलेटल मसल फाइबर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड सेल, यहाँ पे सिंपली लिख दिया, मतलब स्केलेटल मसल फाइबर एक स्पेशलाइज्ड सेल है, कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और जिसके अंदर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। उस पूरे मसल के अंदर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे छोटे। और उन्हीं रिपीटिंग यूनिट्स को क्या बोलते हैं, उन्हीं रिपीटिंग यूनिट्स को बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। और हर सार्कोमियर के पास क्या होता है, दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। थिक और थिन फिलामेंट, मतलब थिन और थिक फिलामेंट। अब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिन थिन होगा या मायोसिन थिन होगा, या एक्टिन थिक होगा या मायोसिन थिक होगा। तो आपको लिए सिंपल सा ट्रिक है, मायोसिन, एम से मायोसिन और एम से मोटा। तो मोटे से आप इसको याद रख लेना कि एम से मायोसिन, एम से मोटे से आप याद रख लेना कि मायोसिन हमेशा थिक फिलामेंट होता है, जिसके जिसकी वजह से एक स्ट्राइडेड अपीयरेंस आता है। अब हिंदी में भी थोड़ा देख लेते हैं। जो कंकाल मांसपेशी होते हैं, जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं, एक विशेष कोशिका है जिसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। इनकी मूल इकाई सार्कोमियर होती है, जैसे कि मैंने बताया, इनकी जो मूल इकाई होती है उसके अंदर जितने भी बटे रहते हैं वो सार्कोमियर होता है, जो एक्टिन यानी कि पतले और मायोसिन यानी कि मोटे फिलामेंट से बनी होती है। यानी कि उसके अंदर दोनों चीज होती है, एक्टिन और मायोसिन होती है। ये हमने क्या दे दिया, ये हमने दे दिया उसका वर्णन कर लिया हमने, है ना, ये उसका हमने वर्णन कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया कि हाँ इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन दिया हमने। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन से इसको शुरू करेंगे। और जब और इस तरीके से क्या होगा, हम पूरा तो आंसर इसमें लिख नहीं सकते, क्योंकि पूरा आंसर हमें विद इन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड वर्ड्स में हमें करना है। कि कितना वर्ड्स दिया है यहाँ पे, 200 वर्ड में हमें इसे बताना है। और कोई कोई क्वेश्चन तो 150 वर्ड में भी होता है, तो इन्हीं में हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज तो ये दे दिया गया है। अगर स्ट्रक्चर की बात कर दी तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा ये डायग्राम दिखा है, इसको बनाना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। यहाँ पे आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ जो नीचे दिया है ना, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, एकदम छोटा सा,
कैसे बनाना वो बताऊंगा। तो सबसे पहले समझने के लिए ये जो हमारा पूरा यूनिट है, ये सार्कोमियर का यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आई बैंड है, और इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक जो मिडिल वाला पार्ट है जिसके अंदर एक्टिन मायोसिन दोनों फिलामेंट है और सारी लाइन्स हैं, इसको हम पूरा बोलेंगे ए बैंड। और यहाँ से जो एक लाइन ये जा रहा है इसको बोलेंगे हम आई बैंड। ये जो लाइन जा रहा है यहाँ पे बोलेंगे इसको आई बैंड, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर देखिए आपको किस तरीके से बोला, ये टोटल एक मसल सेल है, उसका एक छोटा-सा पार्ट लिया, उसका एक छोटा-सा पार्ट लिया उस मसल सेल का, तो वो इस तरीके से दिखा वो मसल सेल। ये बड़ा एक स्केलेटल मसल है, उसके ये मसल सेल है। उस मसल सेल के अंदर एक मायोफाइब्रिल को हमने जब उठाया, उस मायोफाइब्रिल के अंदर बहुत सारे सार्कोमेर के यूनिट थे, और उसी उन्हीं में से एक सार्कोमेर यूनिट को हमने यहाँ पे दिखाया। ये जो देख रहे हैं ना, अब ये यहाँ से इधर से जोड़ते हुए और इधर से जोड़ते तक, ये पूरा एक सार्कोमेयर का यूनिट है, और उसी को हमने यहाँ पे ज़ूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये पूरा सार्कोमेयर का यूनिट किस तरीके से होता है, जो मिडिल वाला लाइन होता है ये जो दिख रहा है आपको, ये एम लाइन है। ये जो मोटा जो दिख रहा है आपको, ये थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन है। ये जो पतला सा दिख रहा है ये थिन फिलामेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो इस तरीके से जिगजैग लाइन बनाई, इसको जेड डिस्क बोलते हैं, और जेड लाइन भी बोल सकते हैं उसको, और मिडिल वाले को एम लाइन बोलते हैं। और ये जो इलास्टिक फिलामेंट है, टाइटिन, एक्टिन, ये सब ये जो होता है ये टाइटिन वाइटिन है। इतना इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा बनाना है आपको। और इसको पूरे को क्या बोल दिया, सार्कोमेर बोल दिया। अब आपको बनाना कैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपने सपोज, ये आपका सपोज पेज है ना, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, और आपने क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा और ये सारी लाइन आपकी छूटी हुई है यहाँ पे, है ना, ये लाइन दी रखी है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, ये पूरा क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है आपको, अपना आंसर लिखना है। तो ये जो डायग्राम आप बनाएंगे, एक छोटा सा डायग्राम एक कोने में इस तरीके से, इसलिए मैंने ये लाया है। एक छोटा सा डायग्राम इस तरीके से, इतना, जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम एक कोने में आप बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, और इस तरीके से दिखा देंगे। और जो इसमें ये जो लाइन है ये आप दिखाएंगे पतला, ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका एक्टिन है पतला सा, ये आपका मायोसिन है आपने दिखा दिया, ये आपका जेड लाइन है, बीच में से एक लाइन और बना देंगे, एम लाइन कर देंगे, और ये जो ये जेड लाइन इस तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे, जेड लाइन दिखा देंगे। और इतना ही चीज हमें दिखाना है, और इस पूरे को ऐसे मार्क करके हम यहाँ क्या लिख देंगे, सार्कोमियर लिख देंगे। बस इतना छोटा सा डायग्राम एक बनाना जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, डायग्रामेटिकली आप उसको बना भी देंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम में थ्रू आप बता सकते हैं, जिससे मतलब अगर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मार्क्स इस डायग्राम के लिए ही आपको मिल जाएंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी किया हो, तो 2 से 3 मार्क्स तो इस डायग्राम से मिल जाएंगे। और कहीं नहीं हुआ, बहुत आंसर आपने अच्छा लिखा है, तो 6 मार्क्स तो आप मान के चलिए मिलेंगे। तो 10 में से 9 स्कोर करना बहुत ही ईजी है अगर इस तरीके के डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, ये स्ट्रक्चर दे दिया इसका, और स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, वर्णन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये डायग्राम बना देंगे इस तरीके से। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा दे देंगे कि ये किसने दिया, कहाँ से आया, क्या हुआ, है ना। हमारा पहला एक्सप्लेन, दूसरा वाला, पहला वाला पार्ट था हमारा डिस्क्राइब, हमने डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा वाला पार्ट था हमारा क्या, ये वाला जो पार्ट है हमारा एक्सप्लेन वाला पार्ट है, हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग तोड़ के। डिस्क्राइब कर दिया हमने, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन में देखिए कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार एक्टिन मायोसिन, जो एक्टिन मायोसिन पर सरकता है जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। इस प्रक्रिया में एटीपी और कैल्शियम आयन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस प्रक्रिया में, है ना। कि एटीपी क्या है, एटीपी की वजह से एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलने की वजह से जो कैल्शियम आयन ये सब टूटते हैं, और ये सब टूटने की वजह से सार्कोमियर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। यानी कि जो छोटा होने की बात बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये धीरे-धीरे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और तभी वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, वो उसके ऊपर कोई मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ अभी, तो इसका इसका मतलब क्या है, मेरा जो मसल है, जो स्केलेटल मसल है, वो कहीं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है, और यही सार्कोमियर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पास इस तरीके से आते हैं तो ये छोटा होते जाते हैं। ये क्या होता है, ये छोटा होते जाते हैं, ठीक है। तो छोटा होने के बाद इसीलिए बोला है दोनों एक दूसरे पे, ये जो है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट दोनों एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं, रगड़ खाते हैं, और जिसकी वजह से ये छोटा होते जाता है, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी चीज की वहां पे बात की गई है। और इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को दिया किसने, इसको दिया है हग एंड एंड्रयू हक्सले ने, ठीक है। दोनों ही हक्सले ब्रदर्स थे, और दोनों ने इनको दिया है, ठीक है। और इन्होंने वही चीज बोला कि स्लाइडिंग, जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो स्लाइड होते हैं एक दूसरे पे, और जिसकी वजह से सार्कोमियर छोटा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है।
और इस प्रोसेस में एटीपी एंड कैल्शियम आयन क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो इतना ही लिख के हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ज़्यादा हम लिख नहीं सकते। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में दिखा दिया इस चीज़ को, तो इतना बहुत है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम डिफरेंट टाइप्स पूछे थे, ठीक है, हाउ डिफरेंट डिफरेंट जो पूछा था ना, थर्ड वाले पार्ट में डिफरेंस पूछा था, तो हम वो डिफरेंस दिखाएंगे अब यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या बोला है, मसल दो टाइप के होते हैं, टाइप वन और टाइप टू, यानी कि मांसपेशी रेशे दो प्रकार के होते हैं। टाइप वन जिस जो धीमा होता है, टाइप टू जो कि तेज होता है। तो टाइप वन जो सहन शक्ति के लिए तथा टाइप टू जो है शक्ति और गति के लिए उपयुक्त होता है। टाइप वन क्या है, सहन शक्ति के लिए, और टाइप टू जो हमारा शक्ति और गति के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि टाइप वन जो है, टाइप वन फाइबर्स आर फटीग रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब लंबे समय तक झेलते हैं, और एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए होते हैं। लेकिन वहीं टाइप टू क्या होता है, वो पावर और स्पीड देता है, और क्विक, जो जिस मूवमेंट में हमें स्पीड और क्विक चाहिए वहां पे टाइप टू फाइबर काम आता है। इस तरीके से हमने इसके डिफरेंसेस को बता दिया, दोनों टाइप को एक्सप्लेन करके डिफरेंसेस बता दिए, और लास्ट में इसका इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन बता देंगे स्पोर्ट्स में क्या होता है। जैसे कि हैंस या कंक्लूड करके, नॉलेज ऑफ मसल फिजियोलॉजी एनेबल्स कोचेस टू ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स के, मतलब इस प्रकार मांसपेशी विज्ञान का ज्ञान प्रशिक्षकों को खेल की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण, चयन और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ये हमने इस तरीके से कि एनालिटिकल लिंकेज दे दिया, मतलब एक तरीके से जोड़ दे दिया, उसका रिलेशनशिप बता दिया, किस तरीके से ये स्पोर्ट्स के साथ रिलेट होगा, और किस तरीके से कोच और अलग प्लेयर्स को ये किस तरीके से मदद करेगा उनको जानने में, चीजें जानने की। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 200 वर्ड्स। तो कल हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आज हमने एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो हमने डिटेल में देखा, ठीक है, हमने डिटेल में देखा क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से तोड़ा। हमने पहले डिस्क्राइब बोला था तो हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसका वर्णन किया। दूसरे में व्याख्या करने के लिए बोलता हमने व्याख्या किया उसका, और तीसरे में उनका डिफरेंस पूछा था, और लास्ट में हमने उसका इम्प्लीकेशन भी बता दिया स्पोर्ट्स के साथ। तो इस तरीके से एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा, तो आप पहले दिमाग में ये सेट कीजिए कि किस तरीके से इसको तोड़ना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। ठीक है, कहीं से भी आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है, ये तरीका होता है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इन जैसे क्वेश्चनों को आप डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको दिखाया, वैसे ही आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके ये ही ऐसा ही, अगर आपको बहुत ही डिटेल और स्ट्रक्चर में चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में, अगर तो आप फिर से, मैं आप बोलता हूँ, फिर से हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट है, और पहले 25 कैंडिडेट्स को 10% ऑफ मिलेगा। आप ये कोड यूज कर सकते हैं, RUP10, ये कोड यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिल सकता है। और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी में, नोट्स मिल जाएंगे आपको इंग्लिश हिंदी में, प्रैक्टिस सीट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि प्रीवियस किसी ईयर में आया होगा, और उसका भी हम ऐसे ही डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबा लीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल बटन दबाने से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।